मम्मी कोई सया नहीं आएगा, आप जाके अपना सीरियल देखो ना। ठीक है, जा ओके। सर वो काला का मेरे से भी काला का और यही था क्या? मैंने लोगों की जान ले ली, हड़बड़ी में, घबराहट में या फिर नासमझी में। एक ऐसी सोच जो डर को बेचती है, फियर मॉन्गरिंग हकीकत बना देती है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की नाट्य संस्था लहर मानते ही नहीं हो। और अभी ये सारी गाड़ी उड़ा टेस्ट देना 10 सेकंड 10 9 8 3 2 1 ओ बाय बाय टू वो बेटा यार क्या किया यार। बाकी क्या बात है आपकी पीछे को तो ये भी नहीं आता। सो लेट्स स्टार्ट। मतलब कि आप अपने ग्रुप का नाम बताइए, कौन से कॉलेज से हैं? लहर फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। आज जो आपने स्ट्रीट प्ले प्रेजेंट किया उसका नाम और उसके बारे में बताइए, क्या किस बारे में? हमारे प्ले का नाम है फियर फॉर यू और जिसका थीम है फियर मॉन्गरिंग। मतलब कैसे सोसाइटी में आपके डर को यूज़ किया जाता है आपके अगेंस्ट, और कैसे मास लेवल पे डर फैलाया जाता है लोगों में। बहुत सी चीज़ों से डर फैलाया जाता है ताकि उनका इस्तेमाल करके लोग अपना फ़ायदा कर सकें। आपने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि वो मंकी वाला आपने एग्जाम्पल दिया है काला बंदर, और कई और एग्जाम्पल दिए, उस बारे में बताइए क्या क्या एग्जाम्पल थे उसमें? तो हम अपने नाटक की शुरुआत करते हैं काला बंदर के इंस्टेंस से, जो कि बेसिकली एक रूमर था। तो इट वाज समथिंग दैट वाज नॉट इवन अ फैक्ट, नॉट इवन वेरीफाइड, बट उसको ऐसा फैला दिया था कि एवरीबडी स्टार्टेड बिलीविंग कि यही सच्चाई है, विच इज़ व्हाट फियर मॉन्गरिंग इज़, कि समथिंग दैट इज़ नॉट इवन ट्रू, समथिंग दैट इज़ नॉट इवन वेरीफाइड, उसी को सोसाइटी में ऐसे फैला देना कि एवरीबडी स्टार्ट्स बिलीविंग इट टू द पॉइंट देयर लाइफ इज़ एट स्टेक। हमने एग्जाम्पल्स यूज़ करे हैं एडवर्टाइजमेंट्स का, जैसे हमने हॉरोस्कोप का एग्जाम्पल यूज़ किया है, लाइफ इंश्योरेंस के एडवर्टाइजमेंट का, कोचिंग सेंटर्स का, जो कि बेसिकली हमारे फियर को टारगेट करके अपने बेनिफिट उठाते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, बेसिकली सबने अपने टॉपिक्स पिच किए थे, सेकेंड ईयर्स ने, थर्ड ईयर्स ने, हमने वो रूल आउट किए थे, वोटिंग की थी, तो जो लास्ट हमें टॉपिक जो नैरो डाउन हुआ वो ये वाला टॉपिक था, जिस फियर मॉन्गरिंग। और रिसर्च वर्क में क्या क्या रहा आपका? मतलब कि सबसे पहले तो हमने अपने खुद के शेयर करे एग्जांपल्स, जब हम आसपास देखते हैं फियर मॉन्गरिंग होते हुए। और फियर मॉन्गरिंग ऐसी चीज़ है जो हमारे घर से शुरू होती है, जब हमारे घर वाले इन द नेम ऑफ सम सॉर्ट ऑफ स्कोल्डिंग कि पापा तुम्हें डांट देंगे तो ये काम कर लो, वो भी एग्जाम्पल है फियर मॉन्गरिंग का। तो इफ यू लुक अराउंड, एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फियर मॉन्गरिंग, विच इज समथिंग दैट वी डोंट रियलाइज। कोई ऐसा एग्जाम्पल कोई अपना लाइफ का शेयर करना चाहता है इसी प्लेस से रिलेटेड, जैसे फियर मॉन्गरिंग का है, जो शायद समाज के लिए बहुत जरूरी है? एक अलग सा टॉपिक आपने उठाया है, नहीं तो आजकल कई जैसे बहुत सालों से चलते आ रहे दहेज प्रथा वगैरह, उस पे कई आते हैं प्लेस जी। तो वो लाइफ का इंसिडेंट कोई शेयर करना चाहते हैं? लाइक जैसे आजकल जो एग्जाम्स वगैरह का प्रेशर बहुत ज़्यादा चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वजह से, तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जानबूझ के आपका जो फियर ऑफ फेलियर है वो आपके दिमाग में घुसा देते हैं, एंड दे ट्राई टू बेसिकली ब्रेन वॉश यू कि अगर आपने उनका इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं करा सो यू विल फेल। तो एक थॉट आपके दिमाग के अंदर डाल देता है दैट यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू पे देम मनी, यू नीड टू जॉइन देयर क्लासेस सो दैट यू कैन, मतलब अपने खुद के बेनिफिट के लिए। इवन तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन से हमारा फ़ायदा है, बट दे ट्राई टू मोनोपोलाइज आवर फियर एंड ट्राई टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम इट। सो वही जो हमने सबने अपने कॉलेज एग्जाम्स के समय जो प्रिपेयर करने की कोशिश करी, इवन इफ़ यू टॉक अबाउट यूपीएससी जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आजकल सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन वही मुद्दा उठा के ज़्यादा बच्चों को ले रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन। ठीक है, प्ले के ज़रिए तो आप सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, क्या आप पर्सनल लेवल पे कभी लोगों की हेल्प या फिर एज अ ग्रुप लेवल पे कोई हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी आप टॉपिक्स उठाते हैं, ज़रूरी नहीं है फियर मॉन्गरिंग, क्योंकि समाज को सुधारना है, सिर्फ प्ले करके नहीं सुधारा जा सकता, या फिर पर्सनल लेवल पे क्या एफर्ट करना चाहेंगे या फिर
कोशिश चल रही है? मीन चैरिटी बिगिंस एट होम इनिशियली। Yes. तो यही वो होता है कि खुद को रियलाइज करवाओ कि तुम मॉन्गर हो रहे हो। तो अब ऐसा होता है कि कई बार कोई इंस्टेंस होता है एंड वी आर लाइक मॉन्गरिंग बिकॉज हमने रियलाइज कर लिया द साइंस बिहाइंड फियर मॉन्गरिंग। सो नाउ वी नो कि कैसे किसी एक चीज पे हम खुद ही एक दूसरे को डरा देते हैं ऐसा कर ले वरना ऐसा हो जाएगा। तो हमने खुद ही मतलब धीरे धीरे अपने लेवल पे रियलाइज करना शुरू कर दिया है दैट थिंग। और ये ग्रुप कितना पुराना है और ग्रुप के बारे में बताइए, कब लहर को 11 इयर्स हो गए हैं। दिस इज द 11 years हो 11th गए। ईयर, ओके, इन दिस 12th ईयर। और अलग अलग फील्ड से हैं सब? कौन हाँ, कौन से अलग अलग कोर्सेज से हैं, अलग अलग ईयर्स से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। ओके। और कोई फर्स्ट टाइम कोई परफॉर्म कर रहा है एनएसडी में या फिर एक्ट एज हमारे फर्स्ट ईयर्स फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। हमने लास्ट तो ईयर उनका एक्सपीरियंस कुछ जानना चाहूंगा फर्स्ट ईयर? एनीबॉडी फ्रॉम फर्स्ट ईयर? कुछ भी बताइए, आपको आके यहाँ Anybody? एनएसडी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आप आए हैं। इट वाज सो एनएसडी में फर्स्ट टाइम मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि बाहर से एनएसडी देखा है पर अंदर से आके कभी परफॉर्म ऐसे किया नहीं था। तो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। लाइक ये मेरा भी पहली बार था कि मैं एनएसडी में परफॉर्म कर रहा था। मुझे एनएसडी में आना भी है, मैं चाहता हूँ कि मैं एनएसडी में एडमिशन लूँ और आई होप कि हो जाए। बाकी मुझे कुछ नहीं बोलना। और कोई? सो NSD बेसिकली इज़ लाइक मेरा ड्रीम प्लेस। तो यहाँ पे आके परफॉर्म करना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिल रहा है और मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ। तो इट वाज बेसिकली लाइक अ ड्रीम फॉर मी, क्योंकि मुझे आगे जाके NSD में ही एडमिशन लेना है। तो आई फील दिस इज़ माई स्टार्ट, यहाँ से मेरी शुरुआत हो रही है मेरे सपने की। तो प्ले के थ्रू तो आप एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में कौन कौन एक्टर एक्टिंग फील्ड में जाना चाहता है या फिर इसी लाइन में जाओ? तो आपने बता दिया एनएसडी में करना चाहते हैं। गुड। तो एक आपको एग्जांपल पता चल गया एनएसडी, और भी कई एग्जांपल हैं। ऑल द बेस्ट। एंड इन द एंड आप कुछ कहना चाहते हैं अपने ग्रुप के बारे में या फिर लोगों को कुछ कहना चाहते हैं जो प्ले के जरिए आपने बताया है चीज़ें? नहीं, मुझे तो एक्टिंग के फील्ड में जाना है और एनएसडी तो हर एक एक्टर का सपना होता है कि यहाँ आना, यहाँ एडमिशन लेना, पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तो सबके सपने पूरे तो हो नहीं पाते हैं। और ये मंडी हाउस ऐसी जगह है कि यहाँ पे थिएटर ही थिएटर है, तो जो आके ही जो फील आती है कि यहाँ पे बस एक्टिंग करनी है वो बहुत ही अलग होती है। ऐसे तो मुंबई में पूरी इंडस्ट्री है पर कलाकार यहाँ से जाते हैं। ठीक है गाइस, एक साथ गो लहर बोलते हैं, ठीक है? 3 2 1 पे ओके, गो लहर वेट बोलेंगे। हाँ या चलो 3 2 1 थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।